नमस्कार। आज का मेरा ये लॉन्ग रिव्यू है क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त आज मिला है कुछ राजनीति के बारे में बात करने का। जो कि राजनीति ये है कि 20 साल 25 साल के अंदर में उड़ीसा बहुत पीछे हो गया। उड़ीसा को इतना पीछे कर दिए हैं कि उड़िया नहीं गए कि 25 साल सरकार रहे। माननीय और मुख्यमंत्री फॉर्मर श्री नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री थे 25 साल, अब विरोधी दल के नेता हैं। उनसे क्या उम्मीद रखे उड़ीसा, लेकिन उड़ीसा के लोगों को कुछ कमी की वजह से 25 साल सरकार में रहे। 25 साल उड़ीसा को बर्बाद कर दिया मेरे ख्याल से। जिनका 4-4 बंगला है, 4-4 फ्लाइट है, 4-4 गाड़ी है, कार है, उनका राशन कार्ड। जो गरीब श्रेणी का जो मजदूर है, जो प्लम्बर है, पाइप मिस्त्री है, इलेक्ट्रिशियन है, या कलर मिस्त्री है, या मूर्ख का काम करता है, राजमिस्त्री करता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो उनका राशन कार्ड नहीं है। ये नवीन पटनायक के टाइम में जो पैसा दिया उसका हुआ, जो नहीं दिया उसका नहीं हुआ। अब आया है सरकार बहुत साल के बाद में, बीजेपी जब से उड़ीसा आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद में फर्स्ट टाइम उड़ीसा में फुल मेजोरिटी से सरकार बीजेपी किया है। इससे पहले जो है बीजेडी साथ में अलायंस में था। ये फर्स्ट टाइम उड़ीसा में जो है सरकार किया है जब से आज़ाद भारत हुआ है। तो अभी 1.5 साल भी उसको हुआ नहीं है ठीक से। जब बच्चा पैदा होता है तो बाप माँ उसको बहुत मेहनत करते हैं, तो मेहनत करना पड़ेगा। तो बीजेपी को 1.5 साल में दोष देना, मैं सुनिए सबसे पहली बात तो मैं तो ब्रॉड कांग्रेसी हूँ, क्योंकि मेरे घर के ऊपर में तिरंगा लगा है। देखिए ये तिरंगा मेरे घर पे हमेशा लगता है, और कांग्रेस का फ्लैग लगता है, लेकिन कांग्रेस का फ्लैग अभी नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ये तिरंगा के साथ में मेरा कांग्रेस का फ्लैग लगता है मेरे घर में। इससे पहले ही बहुत सारे वीडियो आप मेरे देख चुके हैं। तो मेरा मेन कारण है, अभी जैसा कि कल एक बीजेडी का बहुत बड़ा नेता रिजाइन दिया और अपना पार्टी खोल दिया, उस बारे में मैं जाता नहीं हूँ। आज भी एक रिजाइन दिया है। बीजेडी का फुल फॉर्म क्या है? बीजू जनता दल। जो विजय बाबू एक टाइम कांग्रेस के थे, वो पार्टी लिख करके अपना बनाए और बेटे को 25 साल में छोड़ दिया। 25 साल के अंदर में उड़ीसा में जिस तरह से, आज मैं एक गाइड देख रहा था, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, बहुत कम दूर में एक नेता का घर है। वो माननीय विधायक हार चुके हैं, मैं नाम लेना चाहता नहीं हूँ, महंगा के नेता हैं। अब मैं ऐसे भी एक ड्राइवर हूँ, नेता फेता में डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कोई चोरी नहीं किया, मुझे कोई नेता फंसा देगा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं, मेरे पास ईडी सीबीआई लग जाएगा। लेकिन जो मुद्दा का बात है, मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन सपोर्ट मैं बीजेपी का इसलिए करता हूँ कि बीजेपी कुछ करा नहीं करा, सुभद्रा पैसा दिया लोगों को, बहुत सारे महिला को पाए हैं, बहुत खुश हैं। अमर शांति है उड़ीसा में। जैसा कि अलग अलग राज्य में जो प्रॉब्लम है, हमारे उड़ीसा में शांति है। बीजेपी सरकार आने के बाद में शांति है, क्योंकि एक आदिवासी चेहरा है मोहन मांझी जी। मैं 3 दिन पहले भी उनके पोतू के गाँव, जो मोहन मांझी जी का जहाँ घर है, वहाँ से जाकर आया हूँ। लेकिन उनके घर के पास में मेरा कुछ काम था, बस 200-300 मीटर के अंदर में उनका घर है, मैं जाकर आया। लोग बोले मोहन मांझी का घर है, तो बहुत अच्छा गाँव है, बहुत अच्छे भी चीफ मिनिस्टर के हुए, पढ़े लिखे हैं, आदिवासी हैं, उनको काम करने देना चाहिए। और रहा आ गए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर, एआईसीसी हमेशा, एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हमेशा चाहता है कि उड़ीसा में जैसा कांग्रेस ना आए। कि मैं एक ब्लॉक कांग्रेसी होके बोलता हूँ, इसलिए ना आए कि आपको पता है जिस कदर से पीसीसी प्रेसिडेंट शरद पटनायक के उड़ीसा कांग्रेस को बेच दिया, उड़ीसा कांग्रेस को बिक दिया, सेल कर दिया। उसी शरद पटनायक जब नुआपड़ा से विधानसभा में खड़ा हुआ था, 16,278 वोट पाया था। लेकिन वहाँ जो कांग्रेस के साथ में था, कांग्रेस का एक एमएलए कैंडिडेट बेचारा लड़ के उसको कैंडिडेट दिया नहीं गया, वो स्वाधीन से खड़ा होकर 50,396 वोट पाया। यानी शरद पवार से लगभग 34-35 हजार वोट शरद पवार से पाया है। किससे पाया है? शरद पवार से पाया है, कैंडिडेट जो कांग्रेस का उम्मीदवार था, लेकिन टिकट नहीं दिया, स्वाधीन में खड़ा हो पाया। तो शरद पटनायक एक चीज था जो शरद पूरा बेच दिया उड़ीसा कांग्रेस को। जो भी गिने हुए विधायक जीते हैं वो सिर्फ कांग्रेस का सिग्नल है, अपना जो फेथ है उससे जीते हैं। शरद, वो मोहम्मद मुकीम बेटी हो जाए सोफिया जी, या रमेश भाई, या तारा प्रसाद भाईनीपति, ये बहुत सारे जो विधायक हैं उनको ये। उसके बाद में अभी आगे प्रेसिडेंट भक्ताचरण दास। आपको पता होगा भक्ताचरण दास जो है, उनके ब्लॉड में एआईसीसी के ऑफिस में कांग्रेस है, सर राहुल गांधी के ऑफिस में कांग्रेस है, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में कांग्रेस है, भक्तों का ब्लॉड। लेकिन रियल भक्ताचरण दास का ब्लॉड जो है वो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद बीजेपी
राष्ट्रीय स्वयंसेवक गोष्ठी, इसका जो है ब्लॉट है भक्ताचरण दास का। लेकिन एआईसीसी हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में, उसमें बड़े बड़े अक्षर में लिखे है माई ब्लॉड इज कांग्रेस भक्ताचरण दास। ये रॉन्ग। भक्ताचरण दास उड़ीसा कांग्रेस को अब पूरा बर्बाद करने वाला है, बर्बाद कर देगा। क्योंकि भक्ताचरण दास जो है वो अब आपको पता है, मुझे किसी ने साथी और मेरे बड़े भाई वो बोले कि भक्ताचरण दास जो बहुत अच्छा काम करते हैं। वो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, काम करते हैं, उनको क्या पता राजनीति के बारे में, लेकिन फिर भी बड़े हैं, इज्जत करता हूँ मैं उनका। मेरे सगे बड़े भाई हैं, वो भक्ताचरण दास के बहुत बड़े फ्रेंड है और मैं उनका छोटा भाई हूँ। भक्ताचरण बारे में विरोध करता हूँ। खैर, भक्ताचरण दास जो अभी राजनीति करता है, रैली करता है, उसका कारण ये है कि उड़ीसा में बीजेपी सरकार है। अगर भक्ताचरण दास ऐसा करेगा तो बीजेपी के जो है अंदरूनी फोन जाएगा, ये फोन उठा के जाएगा। हाँ भक्ता बाबू आप चुप हो जाइए, आपके पास चला जाएगा। क्या चला जाएगा आपको पता है, क्योंकि मैं इतना खोल के नहीं बोल सकता हूँ, मेरी भी मजबूरी है। आपको पता चलेगा, क्योंकि भक्ताचरण दास तेलंगाना कांग्रेस में जब था, बर्बाद कर चुका है कांग्रेस, तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। भक्ताचरण दास बिहार में था, उसको लात मार के भेजे, प्रभावित था, एआईसीसी सेक्रेटरी था। अब भक्ताचरण दास को पीसीसी प्रेसिडेंट किए। मैं इसके खिलाफ उस दिन भी था, आज भी हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। मेरा वोट कहीं नहीं जाएगा सिवाय कांग्रेस के, क्योंकि मेरे अंदर में ब्लॉड में कांग्रेस है। लेकिन एआईसीसी के अंदर में एक आरएसएस है, एक विश्व हिंदू परिषद, एक एक मैंने जिसको बोलते बीजेपी कैंडिडेट, एक मैंने स्वयं सहायक गोष्ठी के नेता को किस तरह से एआईसीसी उसको ब्लॉड कांग्रेस समझ के उसी उड़ीसा का पीसीसी प्रेसिडेंट दायित्व दिया है, ये मेरे समझ के पूरा बाहर है। मेरी अपील है, गुजारिश है, अभी भी वक्त है। श्री राहुल गांधी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैंडिडेट 2029, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, से अपील हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बनाए हैं जो भक्ताचरण दास उड़ीसा कांग्रेस को और डुबा दिए। आइंदा इलेक्शन में आप देखेंगे, जो अभी 14 है, पहले 9 थे, 9 से 14 हुए, 14 से देखेंगे अब 4 रह जाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। लेकिन ये भक्ताचरण दास कभी भी उड़ीसा का ब्लॉड में नहीं है, वो नहीं है। नया नया आया, बहुत कूद गया, बहुत रैली, बहुत ये हुआ, बहुत हुआ, अभी भी हो रहा है। वो होने के कारण है, वो नहीं होंगे तो उनका अकाउंट फुल नहीं होगा। भक्ताचरण दास का कैरेक्टर है, वो तेलंगाना में उसी के, बिहार भी गए उसी के। तो मेरी गुजारिश है आप लोग से, एक तो मैं भी एक ड्राइवर हूँ छोटा सा, लेकिन मेरा कोई आज तक बीजेडी के सरकार में ना हेल्थ कार्ड है ना मेरा राशन कार्ड, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मैं दे नहीं पाया, मेरा नहीं हो पाया। जो पैसा दिए उनका हुआ है। खैर, तो बीजेडी का दशा अभी बहुत लगा है। बीजेडी जो है बर्बाद होने पर गए। अभी नवीन पटनायक जी तो उनके इतने बीजेडी के एमएलए हैं, अभी भी 50, 52, 54 एमएलए हैं, लेकिन उनको किसी को एक लगा नहीं कि ये मेरा इंडियन कैंडिडेट होगा। लेकिन नॉन उड़िया जो आया है तमिलनाडु से, तमिली, उसको उड़ीसा का कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर अभी भी वो रखे हैं, अभी भी अपने पास रखे हैं। लेकिन उड़ीसा के माटी के स्वाभिमान माटी, ये जगन्नाथ प्रभु का माटी, ये अल्लाह ईश्वर गॉड का माटी, ये आपको कभी नहीं देगा। इसको क्या बोलते हैं, उसको पांडियन को सीएम बनाना है। आइंदा इलेक्शन में अगर एआईसीसी इंचार्ज चेंज करेंगे, श्री राहुल गांधी जी चेंज करेंगे, उड़ीसा व न्यू प्रेसिडेंट कोई भी रहे, ए टू जेड, लेकिन भक्ताचरण दास जो है, मैं आज भी फिर से बोल रहा हूँ, भक्ताचरण दास का ब्लॉड जो है वो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, स्वयं सहायता गोष्ठी, बीजेपी का, वो कांग्रेस का नहीं है। आपको जो करना है करिए। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस।